क्या है डेटाबेस शार्डिंग? इमेजिन कीजिए कि ये डेटा है आपके डेटाबेस के एक टेबल में जहाँ पे एम्प्लॉयज़, उनका एज और उनके लोकेशन है। अब यहाँ तो मैंने एक्टर्स के नाम लिख दिए हैं, बट कुछ एम्प्लॉयज़ जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स से है एंड कुछ इंडिया से। और इसी तरह से लोकेशन एक की फील्ड हो सकता है आपके डेटाबेस के हर एक टेबल में। ऐसी सिचुएशन में इस डेटाबेस को फास्ट करने के लिए या इस डेटाबेस का परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए आप शार्डिंग इस्तेमाल कर सकते हो। अगर सिर्फ एक टेबल की मान के चले तो इस टेबल में अगर आपको शार्डिंग करनी है तो आप कैसे करोगे? लोकेशन के बेसिस पे। इसमें से ये 5 जो एक्टर्स है, जो एम्प्लॉयज़ है रादर, वो यूनाइटेड स्टेट्स से है, तो उनको मैं एक शार्ड में डाल सकती हूँ, विच आई कैन कॉल शार्ड यूनाइटेड स्टेट्स। एंड इंडिया के जो एम्प्लॉयज़ है उनको मैं दूसरे शार्ड में डाल सकती हूँ इन द सेम टेबल। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि शार्डिंग करने के बाद वो शार्ड्स या इस टेबल का डेटा कैसा दिखेगा, एंड शार्ड कीज मतलब एग्जैक्टली क्या? तो शार्डिंग करने के बाद डेटा कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी shard 1 which is on a separate server has a key of location United States. shard 2 का जो की है वो है location India. अब ये दोनों shards अलग अलग सर्वर्स में लोकेट हो सकते हैं, या आप लोकेट कर सकते हो, या सेम सर्वर पे भी आप इनको लोकेट कर सकते हो। बट शार्डिंग करने के बाद सेम टेबल अलग अलग सर्वर्स पे इस तरह से दिखेगा, यानी डेटा इस तरह से डिवाइड हो रहा होगा। एक्चुअली यही है शार्डिंग, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। एक बार ये भी देख लेते हैं कि शार्डिंग करनी क्यों होती है। शार्डिंग करने से आपके डेटाबेस की क्वेरी की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है क्योंकि डेटा डिवाइड हो जाता है। आपको शार्डिंग हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करने में मदद करता है। आपके सिस्टम को फॉल्ट टॉलरेंट बनाता है, ताकि एक शार्ड डाउन हो तो एटलीस्ट दूसरा शार्ड अप है एंड उस शार्ड का डेटा आप यूज़र्स को प्रोवाइड कर सकते हो। बैकअप एंड रिकवरी इजीली अवेलेबल करता है, यानी आप जल्दी से डेटा बैकअप कर सकते हो बिकॉज हर शार्ड में डेटा लिमिटेड होता है, एंड रिकवरी भी इजी हो जाती है। इसी तरह से दिखता है शार्ड। एक डेटाबेस को अगर आप शार्ड्स में कन्वर्ट करो तो they are still databases, but they are just called shards. Each shard will have different data based on the keys. तो यही है शार्डिंग, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें।